चलो यहाँ पे देखते हैं। हमने इसे पिछले वाली क्लास जो भी था ना उसमें हम प्रतिस्थापन विधि की बात किए थे, बट आज हम स्टार्ट करें एलिमिनेशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमेशा पूछता ही है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई साहब की विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कीजिए। लिखा हुआ है 3x + 4y = 0 एंड 2x - 2y = 4, है ना। तो हमको एक क्वेश्चन को बारीकी से समझना है, अच्छा से समझना है कि बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हल। क्या लिखनी है? हल। कोई बात नहीं है, इधर नहीं आगे चलेगा। हल हल लिखना है, इसमें लिखना है, लिखा हुआ है 3x, जो मैं लिख रहा है से दिख रहा है ना। हाँ चलिए, 2x माइनस का 2y = क्या है? 4 है। चलो इसमें करना क्या है ना कि सबसे पहले हमको देखना है, या तो मेरे को यह बराबर कर दो, मतलब कि x के जो भी कोएफिशिएंट है उसको बराबर कर दो, यानी कि x का जो भी गुणांक है उसको बराबर कर दो। अगर यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2। अदरवाइज मैं चाहूँ तो y का जो भी कोएफिशिएंट है, y का जो भी कोएफिशिएंट है इसे बराबर कर दो, ठीक है ना। तो मेरे को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, अगर मैं x के टर्म, x का जो भी दिख रहा है यहाँ पे, x के साथ जो भी है उसको अगर बराबर करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इसको मानेंगे 1, इसको मानेंगे क्या हम 2। अगर मैं 1 में मल्टीप्लाई करूं कितना से, 2 से, और 2 में मल्टीप्लाई करूं कितना से, तो क्या मिलेगा मेरे को, 3 दूना 6। जब भी गुना करने जाओगी तो थोड़ा ध्यान देना, जब मल्टीप्लाई करोगी एक का मतलब जितना दिख रहा है ना सभी में गुना होगा, जो भी दिख रहा है ना सभी में गुना होगा। ऐसा नहीं कि मैंने एक में किया और एक छोड़ दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। यहाँ होगा 4 दूनी, बीच में प्लस तो लिखेंगे 8y = 10 दूनी 3 दूनी 3 दूना 3 दूना, बोलो हो गया, बराबर हो गया। जब ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे देखना चाहते तो लिख सकते समीकरण एक में 2 से गुना करने पर तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर। बात समझ में आ रही ना। अब यहां से क्या करना है, साइन को चेंज करना है। साइन चेंज करने का मतलब यह होता है कि इसके अगर आगे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, प्लस। क्या मानेंगे, तो यहाँ पे क्या माना हमने, प्लस। प्लस है तो क्या हो जाएगा चिन्ह माइनस में। उधर कहाँ देख रही हो, इधर देखो, ये क्या है माइनस, तो किस में चेंज होगा, प्लस में। ये क्या है माइनस है, यहाँ पे देखो ना, कुछ नहीं है तो क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है प्लस, कुछ नहीं है तो क्या है, तो किस में चेंज होगा, माइनस में। अगर माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में। चलिए ये खत्म। अब यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, ये भी प्लस है ये भी प्लस, तो क्या होगा 8 × 6 = 14 = 20 में से 6 गया कितना होगा 14। अब यहाँ पे गुना में इधर आएगा तो भाग में, कितना आया y बराबर कितना आया 1। अब तोहनी के जहां भी मन करे ना वहां पे डाल दे, कोई दिक्कत नहीं। तोहनी के मन बा का कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से चली या क्वेश्चन नंबर 2 से चली, जहां चल बस सबका आंसर सेम ही आए। तो मान लिया कि हमने चलते हैं समीकरण 1 से, 1 है ना तो 2 है ना। अरे हई वाला जो देखा था ना, हई वाला के उठावा, हई में डाल दो चाहे हई में डालो, यहाँ पे y दिलवा रहा तो यहाँ निकल जाइए x, बताइए ना रे। हाँ चलो देखो, तोहनी क्या डाले के बाद किसमें, समीकरण 1 से। एक इकाई क्वेश्चन दिले बाबू, देखो 3x प्लस का = 10 है ना। अब देखो भाई साहब, मैंने कभी भी बताया था, कभी भी बोला होगा कि जब भी बराबर रहे तो इधर क्या पड़ेगा, इंप्लाइज। तो दिस इंप्लाइज देना है, x का वैल्यू नहीं पता है, y का तो पता है ना, जो ना पता उसी को तो निकालना है, अब पता वाला को डालना है। तो y का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो लिखो ना 3x प्लस 4 आगुने y का वैल्यू कितना है 1, y का वैल्यू 1 यहाँ पे लिखोगे क्या 1 बराबर क्या होगा 10। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। जब प्रॉब्लम है ही नहीं तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3x। अच्छा तो ही बताओ 4 × 1 कितना होगा,
4 गुने 1। दुनिया जानती है ना, किसी भी नंबर को अगर 1 से गुना किया जाए तो सेम ही नंबर प्राप्त होगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 4, अब बराबर में क्या लिखेंगे। अब बचपन से हमको पढ़ाया जा रहा है कि जब भी बराबर के इधर है तो प्लस वाला इधर रहेगा तो माइनस वाला रहेगा तो प्लस होगा ना। तो 10 बता भाई मेरे, यहाँ 4 है, प्लस में इधर आएगा तो बोलो भैया 3x बराबर क्या होगा, 10 में से 4 गया, कोई दिक्कत। आई दुनिया जानती है कि अगर ये 1 से गुना में 3 है इधर गुना में, तो ई इधर किस में आ जाएगा बताओ, भाग में। 3 दूनी 1 बराबर, तो तोहनी के आंसर का भइलो राजा बोल दी। हाँ 1 बराबर 2, y बराबर 1। बोलो आंसर है, बोलो बोलो बजरंगबली की। तो मुझे आशा है कि बात समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया। अगर किसी को प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा है समझ में, तो पूछा जाए अरे गलत कैसे हो जाएगा, मेरा काम है दिन रात के यही सही को गलत, गलत को सही करना ना। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो नहीं हो रहा है सोल्यूशन उसको मेरा काम है सोल्यूशन करना। चलिए किसी को प्रॉब्लम है क्या रूपम, हाँ थोड़ा समझ में नहीं आया। चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट किया जा रहा है, इसी सभी विद्यार्थीगण से अनुरोध है कृपया फोकस करें ऑन द बोर्ड। आइए समझते हैं। कहता है विलोपन, विलोपन का मतलब बिला देना। क्या करना है, बिला देना, बिलाई नहीं, बिला देना, ठीक है ना। 3x प्लस 4y बराबर क्या है, 2x माइनस 2y बराबर क्या है 2। तो हई वाला उतार दिए, हई वाला उतार दिए, समीकरण 1 माने समीकरण 2। अब यहाँ से भेजा में जोर लगाना यह है, या तो मैं x को बिला दूं या तो y को बिला दूं। अगर x में मानो 2 भाई है, ठीक है ना, एक भाई चल गया बाहर कमाने, तो कोई भाई बचा, एगो बचा ना, तो एगो के हटा दिए साइड कर, जो बाहर कमाओ वहां के लाना देना, तक खिलाएंगे ना देना खिलाएंगे, भागो यहाँ से। चलो तो क्या हो गया, अगर इसमें से x को हटाना है तो क्या बचेगा, y ना आएगा। तो x को गायब करोगे तो y मिलेगा, और y को गायब करोगे तो क्या मिलेगा, x को गायब किया तो y मिला, तो हम वैल्यू पुट किए x में समीकरण 1 में, तो फिर x मिल जाएगा। अगर मैंने y को गायब किया है तो x का वैल्यू मिला है, और x का गायब किया तो किसका वैल्यू मिलेगा, y। तो पहले तो मेरा काम है किसी न किसी एक को तो इसमें से भेजाना ही होगा, हटाना ही होगा 100%, तब ना y का वैल्यू निकलेगा, तो ना निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को हटाएंगे। तो किसी एक को हटाने के लिए तुमको जो इच्छा है, तोरा मन है ना हम इधर वाला के बराबर करें, क्या करें, इधर के वाला के बराबर करें। तो चल इधर के बराबर करने के लिए यहाँ कितना है 2, तो अगर 2 में गुना करेंगे 3 से तो 6 हो जाएगा। अगर ये कितना है 3, इसमें गुना करेंगे दूसरा कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 3 6, ये भी 6, तो 6 खत्म ना हो जाएगा, इधर जो भी है कोई मतलब नहीं है ना। तो चलो गुना किए इसमें 2 से, इसमें क्या किए, तो जब ही गुना करेगी तो ये लिख दिए समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, लिख दिया। समीकरण 1 में गुना करे 2 से 3 दूनी, यहाँ प्लस तो प्लस, 4 दूनी 8, बराबर तो बराबर, 10 दूनी बोलो 20 है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे बात करते हैं, इसका कहानी खत्म। दिक्कत है यहाँ पे, है दिक्कत बोल देना, ना तो दिक्कत दिक्कतें रह जाएगा। 3 दूनी माइनस तो माइनस, 4 3 दूनी 2 दूनी 3 दूना, अरे भाई सब 6 है। अब यहाँ हटाना है, क्या करना है, मतलब घटाना है। तो यहाँ पे प्लस अगर है तो क्या देंगे चिन्ह, ये मत सोचना सर जी कहाँ से आप पढ़ के आए कितना को माइनस होता है, इतना को नहीं होता, इसी को घर दिए थे माइनस हो गया। चलिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जब भी माइनस है तो हमने बताया था अगर प्लस तो माइनस है, माइनस तो प्लस होता है ना। तो चलो प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस कर दिया, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे अभी बोलोगे सर जी इसमें दिख ही ना रहा है कि कहाँ प्लस है, तो हमने बताया था अगर कुछ है यहाँ लिखल, अगर एक आगे कुछ न देल है तो मानेंगे प्लस, अगर देल है तो कोई बात नहीं, देल है तो माइनस है, नहीं तो प्लस सही है। चलो अब यहाँ से बात क्या करेंगे कि 6 प्लस में और यहाँ -6 में जितना रुपया हम आज मानो कि दिन भर में 500 रुपया कमाए हैं, अब बाल बच्चा बीवी मिलकर सब 500 रुपया खा गए, क्या रुपया बचेगा 0 रुपया। तो अब दोनों जितना कमाए उतना ही खाए, क्या रुपया 0 रुपया, लड्डू खत्म हो गया, खत्म कुटम। हमारा तो ये हटाना ही था रे, हमारा तो ये हटाना ही था, टारगेट था इसको खत्म कर देना है। तो चलो
अब देखो यहाँ 8 है, यहाँ 6, 8 है 6, 8 है 6, 14y दिस इक्वल टू 20 में से 6 गया 14 आया ना। चलो तो यहाँ पे 14y, यहाँ पे 14y। तो देखो ना, हमने बताया था, बहुत पहले भी सिखाया था कि भैया अगर लिखल रहे 4x बराबर 2 तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना हो तो यहाँ पे 2 लिख दो, और यहाँ 4 का मतलब किसमें है, गुना में, ये चल रहा किसमें, भाग में। बात समझ में आ रही ना। तो जब समझ में आ रही है तो 14/14, यहाँ से 14 उठ के चला आया नीचे, 14/14 बराबर क्या आया, y बराबर 1। हमने क्या बताया था कि अगर किसी एक का वैल्यू निकालते हैं तो जो निकल रहा है तो दूसरा में डालो, निकल जाएगा अपने आप। तो y बराबर क्या निकला, अभी y बराबर कहाँ डालाएगा, हई वाला में ना, तो हई वाला में है ना, अरे हई में डाला ना तो हई में डाला, हई में अगर डाला y बराबर 1 तो समीकरण 1 से चला तो 3x प्लस 4y बराबर कितना, 10। कोई दिक्कत, चलिए 3 का 3x उतार दिए, और y का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो 1, और यहाँ पे रखो, तो 3x 4 गुने 1 बराबर 4, बराबर का 10। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, पहुंच रहा है ना पहुंचेगा तो बोलना। 3x यहाँ बराबर है, दुनिया में कहीं भी पढ़ो या कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो हमेशा कहेगा रे बउआ सुन, अगर ये वाला प्लस है, अगर इधर आएगा तो क्या होगा, अगर बराबर के इधर अगर ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या होगा, कहीं से कोई दिक्कत, एकदम माथा में भेजा में एकदम सटीक सट्टा सिवन उतार दो इसको, कि जब भी रहेगा इधर माइनस तो इधर आएगा, तब प्लस रहे तो तू ही बताबो ना, इधर प्लस है बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, तो 10 में से 4 किलो का बचलो, 6 बचलो ना, इधर 3x क्या है गुना में, तो हमारा x का वैल्यू निकालना है। तो अच्छा तू ही बताओ, ये बेचारा अलग है कि नहीं है ना, ये 3 है तो ये भी 6, मतलब अंक वाला अलग है, x वाला अलग है, तो हमारा x वाला को अलग करना है, तो x को साइड किया तो 6/3 बराबर क्या हो गया, तो x का वैल्यू क्या निकला, y का वैल्यू क्या निकला, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब तोहनी के मन कर रहा है कि ना बउआ हम जो निकाले हमारा विश्वास बस नहीं है कि गलत है कि सही है, चेक करने का मन कर रहा है तो तुम चेक भी कर सकती हो। कैसे, तो ऐसे देखा यहाँ पे x का वैल्यू क्या निकाल रहा, बोलो क्या निकाले बार, वहां देखा ना, हुआ देखा हुआ, तो यहाँ लिखा 3 गुने, पहले समझा देते करने क्या जा रहा है, x का वैल्यू डालो, y का वैल्यू डालो और दोनों को जोड़ दो, अगर ये आ गया तो समझना मेरा वैल्यू सही है, नहीं तो यहाँ भी x का वैल्यू डालो, y का वैल्यू डालो, अगर कैलकुलेट करो इतना आ गया तो सही है, नहीं तो देख लेते हैं क्या हुआ है। 3 दूना प्लस 4 गुने y का वैल्यू 1, तो 3 दूनी 6, 4 एकम 4 बराबर 10, बोलो आ गया 10, सही है, इसका मतलब आगे बात करते हैं। चलिए 2 गुने x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 2 y क्या वैल्यू 1, तो 2 दूनी 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया तो 1 आएगा, कौन क्लास में पढ़ा है वो, तो 2 इधर 10 इधर, क्या 10 है, क्या 2 है, इसका मतलब मेरा बनाया हुआ पूरा कैरेक्ट है। बोलिए बाबा समझ में आयल वाला कि ना हो, आया ना, तो चलिए बोलिए कस के बजरंगबली की छपी। चलिए दोस्तों तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको समझते हैं। यह क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x प्लस वाई बराबर कितना है, चलो सभी यहाँ पे देखो, और 3x माइनस 2y बराबर कितना है, कौन सी मेथड लगाना है, विलोपन विधि, अरे बोलो बार बार बोलोगे याद हो जाएगा, विलोपन विधि क्या लगाना है, यानी कि एलिमिनेशन मेथड, विलोपन मतलब बिला देना है, किसी एक को बिला देना है, x को आना था y, तुमको किसको बिलाना है से बताओ, x को या y को, सॉरी हाँ x को या y को, बोलो x को बिलाना है। तो चलो इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण, कोई दिक्कत, यहाँ कितना है, यहाँ भी लाना है 3, तो क्या करेंगे हम, कैसे गुना करेंगे, यहाँ का दो गुना 3 से, यहाँ का दो गुना 1 से, करो तो या ना करो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना पड़ेगा। तो चलो 3 में गुना किया x से तो कितना हो गया 3x, और 3 में गुना किया y से तो कितना हो जाएगा, अगर किसी को इसमें दिक्कत है कि 3 में गुना करेंगे y से कितना होगा,
तेरे भाई मेरे, 3 में गुना करेगा वाई से तो क्या होगा 3y। चाहे मान लो किसका नाम है मान लो क्या लिखूं, मान लेते रौनक लिखते हैं, रौनक है ना। इसमें गुना करेंगे, रौनक में गुना करेंगे x से तो क्या होगा बोलो, रौनक x होगा। एकरा नाम पर समझ रहे तो नाम मान लो कि रूपम, रूपम में गुना किससे करोगे y से तो क्या मिलेगा रूपम y, रूपम। अरे ढक्कन, दुनिया के कोई भी नंबर है अगर उससे गुना करेंगे तो साथ में लिखाएगा, लिखाएगा कि ना लिखाएगा, लिखाएगा ही। तो चलिए भाई साहब 3x प्लस 3y बराबर कितना होगा 70। यहाँ पे क्या होगा 3x माइनस का 2y बराबर, अरे इसमें तो गुना करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा क्या नहीं ना पड़ेगा। नहीं ये वाला बात करता है कि समुद्र में से एक लोटा पानी काढ़ेंगे तो घटेगा, वही वाला बात है। अरे एक में गुना से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसको हटाना है तो हटाने के लिए हमको क्या करना होता है, चिन्ह को चेंज करना होता है, प्लस वाला माइनस वाला तो लेना भैया। यहाँ क्या है प्लस तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ क्या है माइनस तो क्या करोगे, यहाँ क्या है प्लस, कुछ नहीं मतलब प्लस क्या करोगे तो लहई वाला खत्म हो गया ना। 3 और 2 कितना हो गया 3 और 2 6, गुड थैंक यू। थोड़ा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हम नाम लिखवा देंगे। कितना होगा 5। 21 में से 11 गया कितना होगा 10। अब यहाँ गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 5 दूनी y बराबर रे तोरा निशा उसा लगल है का आज, हाँ कुछ बोल रही है। y बराबर कितना होगा y बराबर, अब किससे चलेंगे समीकरण है क्या 2 से, 1 से चलो 2 से चलते इस बार, समीकरण 2 से। तोरा मन है तो 1 में या मन है तो 2 में, कुछ में रखो मान तो वही निकलेगा। चलो तो हम 2 से निकाल दे 3x माइनस का 2y बराबर 11, लेकिन एक में रखने में आसान होता है, करा के एकदम छोटा सा है। तो चलो रखते हैं, क्या रखोगे y का वैल्यू कितना रखना है 2, तो y 3x माइनस का 2 गुने 2 बराबर, तो 3x माइनस का 4 बराबर कितना हो जाएगा 3x बराबर 11 प्लस का 4, 11 4 15। अभी हम मेरा भी दिमाग खराब हो गया था, हम बोलने वाले थे 11 4 17, तो कितना होगा 15 बटा का 3, 3 5 तो x बराबर कितना होगा बोलो बाबू, समझ में आया, आया ना, आया तंको नहीं तोरा से के माया कैसे बनाओगे क्वेश्चन। चलो ठीक छापो। चलो यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन हमने बताया था, इसी 2 क्वेश्चन के आधार पर हमने यहाँ सब क्वेश्चन दिया था। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि 5x प्लस 8y बराबर 9, 2x प्लस 3y बराबर 4, सबको विलोपन विधि से बनाना है। हई वाला क्वेश्चन, हई वाला क्वेश्चन, हई वाला क्वेश्चन, हई वाला, सभी को विलोपन विधि से बनाना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है 7x प्लस 11y है ना, -3 इक्वल टू 0 है, तो -3 को यहाँ पे क्या करना इधर फेंक देना, तो क्या हो जाएगा जैसे ऐसे कर देना 7x प्लस का 11y बराबर क्या कर दोगे 3 हो गया। यहाँ पे क्या करोगी 8x प्लस का y बराबर क्या करोगे 15 करके बना लोगे, बन जाएगा ना। तो मुझे आशा है कि विलोपन विधि की मदद से इस 5 क्वेश्चन को बना लोगे, ठीक है ना। छापिए, फिर मिलते हैं नए क्लास में। सबसे पहले बात करते हैं उदाहरण नंबर 11 है, और उदाहरण नंबर 11 को हम बनाने की कोशिश करते हैं। प्रीति कहाँ देख रही हो, यहाँ पे प्रियंका क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। क्या है 2 व्यक्ति का जो भी आय होगा उसका अनुपात दे दिया है 9:7 दे दिया है, बोलता है और उनके खर्चों का अनुपात कितना है 4:3 है। तो यदि प्रत्येक व्यक्ति महीना में 2000 रुपया बचा लेता है तो उनकी मासिक आय क्या होगा। मासिक आय पूछ रहा है, तो यहाँ देखो ना 2 व्यक्ति को आय का अनुपात क्या दिया हुआ 9:7 दिया हुआ, तो उनकी मासिक आय पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि मासिक आय क्या है, एक समान लेते हैं, मान लेंगे सबसे पहले हम 2 व्यक्ति की मासिक आय मानेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले सोल्यूशन करते हैं, यहाँ पे हल माना कि देखते चलो, माना कि 2 व्यक्तियों की आय की
मासिक आय क्रमशः कितना है, 9x मान लेते हैं और कितना है 7x है ना। अब बोलता है यदि प्रत्येक व्यक्ति महीना में इतना कमाता है तथा यहाँ पे मान लेते हैं और उनका खर्च क्रमशः 4y और कितना है, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझने से पहले बताओ किसी को कुछ बुझा रहा है। हेलो, कहाँ देख रहे हो, कुछ बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, इसमें कुछ बुझा रहा है, इसमें नहीं बुझा रहा है। अरे भाई साहब सुन, यहाँ पे क्या है कि इनका आय दे दिया है 9x 7x मान लिए हैं और उनका खर्च कितना है 4y या 3y और कमाता कितना है, बचाता कितना है 2000 रुपये बचाता है। तो प्रश्नानुसार यहाँ लिखते हैं, प्रश्न से देखो कोई व्यक्ति 7 रुपया कमाता है, 7x कमाया और उसमें से 4y खपत कर दिया, तब जो बचत हुआ से कितना हो गया 2000 रुपया। तो 7x माइनस का 4y बराबर 2000 रुपये। ऐसा समझो ना, मान लेते हैं कि तुम महीना में 50,000 रुपया कमाए, ठीक है ना, और 40,000 रुपया तुम खर्चा कर दी, बचत कितना बचेगा 10,000 बचेगा ना। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये बेचारा जो है ना कि 4x तो कमाता है, यहाँ से 9x कमा लिया और खर्चा कितना कर दिया 4y खर्चा कर दिया और प्रत्येक मान कितना बचा लेता है 2000 रुपया। तो इसको हम एक फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 7x हो गया, सॉरी 9x ना पहले था, अब यहाँ क्या होगा 7x माइनस का 3y बराबर कितना होगा। अब यहाँ से तो सोल्यूशन सब जानती हो ना करना, यहाँ से नहीं जानते सोल्यूशन करना, बस यहाँ से विलोपन विधि लगा देना, कहानी खत्म। क्वेश्चन था कि दो व्यक्ति के आय का अनुपात इतना है, तार भाई आय जब दे दिया तो उसका अनुपात 9:7 है। तो मान लेते हैं कि दो व्यक्तियों की आय का मासिक अनुपात कितना होगा 9x और 7x हो गया और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। तो मान लेते हैं खर्चा कितना हुआ 4x और 3x होगा। अब जितना कमाए है और यहाँ पे बोलो साथ में बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीना में 2000 बचा लेता है। 9x कमाए हैं और 4x गमाए हैं और बच कितना गया मेरा प्रति मंथ 2000 रुपया। तो 9x माइनस का कर देंगे यहाँ पे 4y बराबर 2000 और 7x माइनस का 3y बराबर कितना होगा 2000। और ज्यादा ऐसा क्वेश्चन में समझना है ना, दिमाग में बैठा लेना कि ऐसा दे रहेगा तो उसको 9x कर देना है, इसको क्या कहना है 9x, इसको क्या कहना है 7x। ये क्या हो गया तुम्हारा मासिक आय हो गया और खर्च कितना है 4x है, कितना है यहाँ पे 3y है और बचाता पर मंथ दोनों कितना बचाता है, ये भी 2000 बचा लेता है, मतलब खर्चा करो। तो 9x में से कितना हो गया 4y, तो खर्चा कितना आ गया 2000 और 7x में से 3y तो कितना आ जाएगा 2000। ऐसे खट कर बना लेंगे, लेकिन ऐसे बनाना नहीं, एग्जाम में नंबर देगा नहीं, हम ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ से क्या लगना है विलोपन विधि, विलोपन विधि से हल करो, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से कल सिखाए थे कि 9x माइनस का 4y बराबर कितना है 2000, यहाँ पे 7x माइनस का 3y बराबर कितना है 2000। क्या करना होता है इसे, मानो समीकरण 1 और समीकरण 1 मान लिया, समीकरण क्या मान लिया, तो बना ही सकते हो, इसके आगे नहीं बनेगा। चलो गुना करो, किससे गुना करना होगा इसमें बोलो, इसमें तो गुना करो 9 सते 63x प्लस 7 28y बराबर कितना होगा 7 गुना 14000, इधर कितना होगा बताओ 9 सते 9 तिया 9 दूना 18,000 माइनस प्लस क्या होगा माइनस, खत्म, ये सब बता चुके हैं। अब 28 में से 27 गया तो माइनस का क्या बचेगा y, यहाँ घटा हुआ तो 14 4 18 माइनस का 4000 खत्म, माइनस तो y बराबर कितना आ गया, हाँ 28 में से तुम क्या लिखे हैं y के मतलब क्यों y ना हुआ। चलो अब समीकरण किसे चलेंगे, 1 से नहीं तो 2 से। 9x माइनस का कितना है 4y बराबर कितना है 2000 है ना।
तो 9x माइनस 4 गुने वाई का वैल्यू 4000 बराबर 2000। तो 9x माइनस 9 चौका x बराबर 4000 निकला है। तो ठीक है था, हाँ 4000। तो कितना होगा यहाँ पे 4 चौका 4 चौका 16000 बराबर कितना हो गया। तो यहाँ से 9x बराबर कितना होगा 2000 और प्लस का 16000 कितना हो जाएगा जोड़ोगे तो कितना होगा 9x बराबर 16000 2 x बराबर कितना होगा 18000 बटा का 9। x बराबर कितना हो जाएगा 9 दूना 2000 हो गया। तो मासिक आय कितना हो गया बताओ, एक व्यक्ति का मासिक आय कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखो तो यहाँ लिखो अतः मासिक आय कितना होगा, वो कितना है 9x। तो 9x बराबर कितना होगा 9 गुने x का वैल्यू 2000 बराबर कितना हो 9 दूना वो कितना है 7x 7x है ना। तो कितना हो जाएगा 7 सॉरी क्या बता रहे थे हम। तो उनके मासिक आय ज्ञात कीजिए, मासिक आय बोल रहा है। तो एगो क्या माने 9x माने वो कितना माने है 9x है वो कितना है 7x है। तो चलो 7x में कितना होगा 7 गुने तो कितना होगा 7 गुना ये हो गया 14000 है वो कितना हो गया कितना हो गया वो 14000 है वो कितना हो गया 18000। तो एक व्यक्ति का मासिक आय कितना हो गया 18000, एक व्यक्ति का कितना हो गया 14000। बुझाया। तो खत्म हो गया आंसर, यही तुम्हारा दोनों आंसर हो गया। क्या हो गया ये दोनों आंसर हो गया। ठीक है, तो मुझे ऐसा कि समझ में आया होगा। छापो चलिए आइए उदाहरण नंबर 12 पे बात करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे भाई साहब, क्या करेंगे बस बनाएंगे। उदाहरण 12 विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म को क्या कीजिए सभी संभव हल ज्ञात करें। सभी संभव हल ज्ञात करना है ना। क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 8, 4x प्लस 6y बराबर 7 है ना। भाई जानते हो एक बात, ये फॉर्मूला पर चेक करो कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के रूप का अगर होता है तो कोई हल नहीं होता, और वही रूप का है कोई हल होगा क्या, नहीं होगा। देखो बताते हैं तुमको। मान लेते हैं कि 4x प्लस का 3y बराबर कितना है और 4x प्लस 6y बराबर कितना है। इसमें तो गुना करने की जरूरत नहीं है, सेम है, घटा दो खत्म। 6 में से 3, अरे क्वेश्चन सही लिखा हुआ है ना यार, गलत लिखा हुआ है। यहाँ 2 है ना ऊपर 2 लिखा हुआ है। अब जब 2 लिखा है तो किससे गुना करने का पड़ेगा से बताओ। इसको मानो समीकरण 1, ये कौन मार्कर लिया है, इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण। अब लो इसमें किससे गुना करेंगे 2 से, इसमें से 1 से नहीं करेंगे ना। अरे सॉरी, हाँ ऐसा सोचो यहाँ 2 है यहाँ 4 है, हमारा इसको उड़ाना है तो क्या करोगे यहाँ 4 से करोगे यहाँ 2 से करोगे तो डिफरेंस हो जाएगा ना, सेम हो जाएगा ना। या दूसरा तरीका सोच सकते हो डायरेक्ट, अगर इसमें 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट 2 से गुना करोगे तो कितना होगा 2 गुना 3 दूना 8 दूनी 4x प्लस बराबर सबके सब खत्म बराबर 0 बराबर कितना आ गया 16 में 7 गया 9, जो कि संभव नहीं है, जो कि इसका हल निकलेगा संभव है, इसका हल संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं, अर्थात हल संभव नहीं है। हो गया
6 फुट। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 13। हंसना मना है, ठीक है ना। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने में बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या कितनी है? लो भाई, ये बिहार बोर्ड में पूछ देता है क्वेश्चन, ठीक है ना। आसान तरीका से पूछता है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग वाला है। लो बहुत सुंदर क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोलता है क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने में बनी संख्या का योग मतलब जोड़ 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या कितनी है? हम बारीकी से एक एक पॉइंट समझा देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मानते हैं, मान लेते हैं, माना की संख्या की दहाई अंक, माना की संख्या दहाई अंक x और इकाई अंक कितना है भाई? जरा ध्यान देना, कोई संख्या लिखाता है तो ये 2 4 लिखेंगे तो इसका इकाई अंक कितना हो गया? 4 और दहाई तो ना होता है रे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 पढ़ते हैं ना। तो हई वाला इकाई, हई वाला दहाई। तो मान लिए कोई संख्या की दहाई अंक x और इकाई अंक y है ना। तब मान लेते कोई संख्या, तो संख्या बराबर क्या होगा? तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लो भैया, 2 अंकों की एक संख्या तो 10x + y, 2 अंक की एक संख्या हो गया। बोले सर जी कहला लिख दिए सर जी, तो 1 से लेके 9 तक लिखेंगे तो इकाई अंक ना होगा। दहाई अंक पुराने के लिए हाई 10 होना चाहिए ना। दहाई देखो, जैसे कि 1 से लेके 9 तक लिखो, 1 2 3 4 9 सब इकाई अंक है ना। अब मान लो कि 20 लिखना है तो 20 कैसे लिखो? 20 लिखना है ना, तो इकाई हो गया, दहाई हो गया। तो क्या करोगे? चाहे 22 लिखो, 22 लिखो, चाहे 20 लिखो, चलो तो क्या लिखोगी? 10 गुणे 2 प्लस क्या हो गया? 0, तो ना 20 होगा। या 22 लिखना हो तो क्या लिखोगी? 10 गुणे 2 + 2 हो गया ना। तो यही ना लिखे है 10, आई लिखे है x, आई क्या लिखे है प्लस का y, एक संख्या ना हो गया। कितना बारीकी से तोड़ दिए। समझ में नहीं आया तो बोल देना। ये हो गया तुम्हारा x, तो यहाँ पे देखो x, यहाँ 10, यहाँ पे y हो गया। तो बोलो क्लियर यहाँ पे। अब देखो ना, एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। एवं उसके अंकों को पलटने पर, तो ला रे भैया एक अंक पलट दादा, क्या हो जाएगा? अंक पलटोगी तो 10y, क्या हो जाएगा? अब दोनों का जोड़ कितना भइल? 66 भइल ना। आगे पढ़ा, 10x एगो x कितना x, 10y एक y कितना y, बराबर कितना? हमने पढ़ा था कि 11 को कॉमन ले सकते हैं, x + y बराबर कितना? तो x + y बराबर कितना हो जाए? यहाँ से 66 बटा का 11 छक, तो x + y बराबर कितना? 6। समीकरण 1 मान दिए। चलिए अब पढ़ते हैं पुनः, भैया पुनः आगे पढ़ो। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2, संख्या के अंकों का अंतर कितना है? 2। संख्या के अंकों का अंतर कितना है? 2। समीकरण क्या मानेंगे? तो संख्या ज्ञात कीजिए। 10x + y बोलता है ज्ञात करने के लिए, कहता है 10x + y बराबर व्हाट, और फिर पूछता है ऐसी कितनी संख्या है। अल्लाह भैया कितनी संख्या है? तो हाई वाला 1 है, हाई वाला 2, विलोपन विधि से तो हल कर सकती हो। तो ला ना, यहाँ पे लिखेंगे x + y बराबर 6 है, x - y बराबर 2 है। बाबू मेरे तुम ही बताओ, इसमें तुमको लग रहा है कि कुछ करना पड़ेगा? गुना भाग करना पड़ेगा? ये देखो ना, इसमें चिन्ह चेंज करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला बिना चेंज करे कट जाएगा। प्लस माइनस चेंज करने की जरूरत है इसमें? यहाँ देखो प्लस है, यहाँ क्या तो अपने आप कट रहा है, जोड़ना ही पर कटना है, चिन्ह करा चेंज करेंगे। आ तोरा मन है तो कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ माइनस करोगे, यहाँ प्लस करोगे, यहाँ माइनस करोगे।
जब कोई काम आसानी से मान ही जा रहा है, आसानी से कोई काम हो ही रहा है, तो जबरदस्ती करने की कोई जरूरत है? तोरा पापा दिए एक के झापर में चल रहा है यहाँ पढ़ने के लिए, 4 झापर मारने की जरूरत है? नहीं। तो ही बात हटा दो। 2x कितना होगा? 6 2 1 बराबर 8/2 बराबर 1 बराबर कितना निकला? 4। अब क्या निकालना है? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x माइनस 1 है, वहां ले लो x, 1 या दूसरा कुछ चलो। x प्लस वाई बराबर कितना? x प्लस वाई बराबर 6 है। तब भाई मेरे y x का वैल्यू कितना? तो लिखो ना यहाँ पे 4 प्लस का y बराबर है 6, दिस इंप्लाइज y बराबर है 6 माइनस का 4 बराबर का 2। तो y बराबर का हो गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है? संख्या बताइए। क्या पूछ रहा है? संख्या बताइए। तो आइए ना थोड़ा और सजाइए ना इसको। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा भैया? 10x प्लस क्या होगा? y। 10x प्लस y। तो ला भैया 10 गुण x का वैल्यू कहा गया? ला 4 प्लस y का वैल्यू तो 10 चौका 40 प्लस 2 बराबर कितना? तो संख्या कितना निकल गया? 42 निकल गया। अब बोल रहा है कै गो संख्या बनेगा? कै गो संख्या बनेगा? तू ही जरा बताओ। 25 एगो संख्या लिखल है, ज्यादा कुछ करोगी तो दूसरा संख्या क्या बना सकती हो? इसको जरा सोच के बताओ तो क्या बना सकती हो रे भैया? 25 है तो इसका उल्टोगी तब 52, और कुछ बनेगा क्या? नहीं ना बनेगा। तो एक संख्या तो बन गया 42, तो दूसरा संख्या क्या बनेगा? 24। नहीं तो इसको उलट के बना दो। 10y या प्लस 1 से लिख दो बराबर 10 गुने का 2 प्लस का 4 बराबर है 20 प्लस का 4 बराबर है 24। तो दोनों संख्या बराबर है। कितनी संख्या बनेगा? 2 संख्या बनेगा। 2 संख्या कौन कौन हो जाएगा? संख्या एगो भैया 42, एगो भैया 44। 24 कितना होगा? एगो 42, एगो कितना होगा? 24। तो तोहनी के आंसर पूछ रहा है, आंसर कौन होगा? तो हई वाला एगो आंसर हई वाला। अब पूछेगा कितना बनेगा संख्या? तो दूगो। कोई कहता ना एगो, तो बताता दूगो। तो कितना होगा? तो एगो संख्या हई वाला, एगो संख्या दूगो। हई वाला तो आंसर यहाँ पे लेना 2 आंसर, बस दूगो मतलब 2 संख्या। नहीं आया समझ में? आया ना? तो मुझे आशा है कि सभी को समझ में आ गया होगा। तो छाप लिया जाए। थैंक यू। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। बाय बाय, टाटा।